सभी के चेहरे में वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से रात नहीं होती। जिंदगी में कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, क्या करें उन्हीं से मुलाकात नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष श्रीवास्तव, आपका हमारे चैनल आशीष सर की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज की टॉपिक हमने पिछला वीडियो आपको बताया था साधारण भिन्न के बारे में, और हमारी आज की टॉपिक है दशमलव भिन्न को लेकर। तो हम बात कर लेते हैं। चलिए, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न होते क्या है, हम आपको बता दें। दशमलव भिन्न का मतलब यह होता है जिनके हर में, यानी जिनका हर 10 के घात के रूप में होता है। जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000। अगर हर इस तरह से है तो उसे हम दशमलव मानते हैं, दशमलव भिन्न मानते हैं। जैसे हम दशमलव फ्रैक्शन मान सकते हैं, दशमलव भिन्न मान सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 28/10, तो 28/10 एक अंक है, आपका क्या हो जाएगा दशमलव भिन्न, यानी 28/10 यानी 2.8 हो गया। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 99/1000, 5/10,000, यानी कितना भी जीरो आप बढ़ा दीजिए, यानी 10 के घात के रूप में अगर आपको भिन्न मिल रहा है तो वो आपका दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। चलिए आगे की अगर हम बात कर लेते हैं, दशमलव भिन्न के बाद बात कर लेते हैं। अगर हम दशमलव के पढ़ने का तरीका जान लेते हैं, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं दशमलव के पढ़ने का तरीका, तो हम इस पर कॉन्सेप्ट करते हैं कैसे पढ़ेंगे, किसी दशमलव को हम कैसे पढ़ेंगे। बहुत बच्चों में हमने देखा कि पढ़ने में ही गलती कर देते हैं दशमलव को। तो आज हम सीखेंगे दशमलव को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे हम पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ लिखा है, इस तरह से मिल गया आपको, तो आप कैसे पढ़ेंगे, यानी आपका हो गया। देखिए, दशमलव के जो इधर होता है उसको डायरेक्टली हम पढ़ लेते हैं, और जो दशमलव के बाद होता है उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, आपका कभी कभी हमने देखा ऐसे पढ़ लेते हैं। अगर इस तरह से एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, यहाँ के इस तरह के एग्जाम्पल की हमने इस तरह लिख दिया। देखिए, पढ़ने वाले इस तरह पढ़ते हैं 56.567, लेकिन ये गलत है पढ़ने का तरीका। इस तरह पढ़ लेते हैं, ऐसे एक्चुअली में बोलचाल की भाषा में पढ़ लेते हैं कि 56.567, लेकिन यह एकदम पूर्ण रूप से यह तरीका गलत है पढ़ने का। हम आपको बता दे रहे हैं, आप क्या पढ़ेंगे 56.567, इस तरह से आप पढ़ेंगे, यानी 56 डेसिमल पॉइंट, यानी 56.567, इस तरह से आप पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारे पढ़ने का तरीका। फिर आता है बात, अब हम दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, दशमलव में कैसे गुणा करते हैं, और दशमलव का कैसे हम भाग सीखते हैं। चलिए हम दशमलव का एडिंग सीखते हैं, ऐड ऑफ डेसिमल, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे गुणा, उसके बाद हम सीखेंगे भाग, उसके बाद भी हम दशमलव के बहुत सारे तरीके को सीखेंगे। चलिए हम दशमलव के एडिंग की बात कर लेते हैं, जोड़ की बात कर लेते हैं। दशमलव के जोड़ की बात हम कर लेते हैं। दशमलव के जोड़ से पहले हम दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये तरीका हम देख लेते हैं। दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, चलिए दशमलव को हम क्या कर लेते हैं, साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, चलिए बहुत ही आसान तरीका है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मैथ का कॉन्सेप्ट, यानी मैथ का पूरा कोर्स हम आपको देंगे अपने वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल में। और आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारा रेगुलर वीडियो आपको मिलता है। चलिए हम दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, कोई बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही ईजी तरीका है, और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे लिखा है 56.007, तो अब इसको हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको बदलने का जो तरीका है, आप क्या करेंगे, जहां पॉइंट लिखे होते हैं वहां पॉइंट के नीचे आप क्या लिख दीजिए, 1। पॉइंट के नीचे आप क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। फिर आप इधर देखिए कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो पॉइंट के बाद हमको 1, 2 और 3 अंक दिखाई दे रहे हैं पॉइंट के बाद। तो हम क्या करेंगे,
3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3। अब टोटली हमारा यानी दोनों अंक को हम लेते हैं तो हमारा क्या बन गया, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 56 सही 7/1000, ये आपका हो गया। या आप इस तरह लिख दीजिए, या 56,000 7/1000, इस तरह आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने का सबसे अचूक और सबसे आसान तरीका है। ध्यान दीजिए, और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया, इस तरह से लिख दीजिए 0.1253। अब क्या कीजिए, दशमलव लिखिए, दशमलव के नीचे एक, इधर क्या अंक है, 4 अंक है, तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 2 4 4 जीरो बढ़ा दिए, आपका उत्तर आ गया 1253/10,000, 4 जीरो बढ़ गया। तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको करना क्या है, दशमलव के नीचे एक लिखना है, बाएं में जितना भी आपका जितना भी अंक रहेगा दशमलव के उधर आपको उतना अंक जीरो लिख देना, उतना बार जीरो लिख देना है, और आपका साधारण भिन्न में बदल जाएगा। चलिए, ये था दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने का एक छोटा सा तरीका। चलिए हम इसके बाद बात कर लेते हैं दशमलव के जोड़ और घटाने की। दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़ और घटाना। देखिए ध्यान से, हम आपको एक चीज बता दें, जैसे अगर आपका लिखा है 2.8, तो आप 8 के उधर, आप दशमलव के उधर आप कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास सवाल है 2.8 प्लस 6.005 प्लस 4.003 प्लस 1.28। चलिए, तो हम अब इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव के उधर, आपको बराबर करने से पहले आपको ये देखना है, चलिए ऊपर नीचे लिख देते हैं। आपको करना क्या है, दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखना, ऐड में दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए। जैसे हमारे पास है 2.8, इसमें क्या है 6.005, तो 6.005। यहाँ क्या है 4.003, ये 1.28। ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ 2 अंक हमारा और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम 8 के बगल में 2 जीरो बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं। फिर यहाँ 8 के बगल में 1 जीरो बढ़ा दीजिए। यहाँ आपको ऐड में यही देखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना है, यानी दशमलव को एक साथ रखना है। बाकी अगर आपका अंक कम पड़ रहा है तो आप उसमें जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव के उधर आप जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब ऐड करना, ऐड आसान हो गया। 5 3 8 8 8 2 10 6 4 10 2 12 1 13 1 14, दशमलव नीचे दशमलव, आपका उत्तर आ गया 14.088। पढ़ने का यह तरीका है, आप इस तरह मत पढ़िएगा 14.88। ओके, चलिए अब हम घटाने की बात करते हैं। सेम टू सेम यही घटाना इसमें भी होता है। जैसे आपको मिल गया, हम घटाना 25.723 हमने लिख दिया 20.5। तो आप क्या करोगे, 20.5 है, 25.723 में से 20.5 आपको घटाना, क्या करेंगे आप 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे, तो घटा दीजिए 3 2 7 में से 5 गया 2 5 जीरो, इधर जीरो नहीं लिखा जाता, इसलिए आपका उत्तर हो गया 5.223। ये था जोड़ और घटाना। अगर आपको दिक्कत लग रहा है दशमलव के जोड़ और घटावे में, अगर आपको समस्या लगेगी तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं दशमलव के गुणा की। ठीक है, दशमलव के गुणा की हम बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दशमलव की गुणा की। तो दशमलव का गुणा भी बहुत आसान होता है, और ये मान के चलिए कि दिमाग लगाने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दशमलव का अगर 10 100 और अगर 1000 यानी 10 के घात के रूप में अगर गुणा करना हो तो बहुत ही आसान होता है। जैसे हमने लिख दिया 46.5 गुणे 10। आप क्या कीजिए, 46.5 गुणे 10, 10 हो 100 हो इससे नहीं मतलब है। आप क्या कर दीजिए, जितने से गुणा करना उतना अंक लिख दीजिए, 6 4 6 5 और 1 जीरो है 1 जीरो कर दीजिए। दशमलव कितने स्थान पे है, एक स्थान पे है, अर्थात एक स्थान के बाद दशमलव लगा दीजिए, दशमलव से जीरो काट दीजिए, आपका उत्तर हो गया 6 4 6 5 यानी 465। मान लीजिए आपको 100 से गुणा करना हो, हमने लिख दिया 46.5 गुणे 100।
तो आप क्या कीजिए 465 यानी जितना अंक से गुणा करना उतना पूरा लिख दीजिए, फिर 2 जीरो बढ़ा दीजिए। दो जीरो है यहाँ, जितने जीरो से आपको गुणा करना, एक के बाद जितने जीरो से आपको गुणा करना है उतना जीरो आप बढ़ा दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कितने अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, अर्थात एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, अर्थात एक जीरो खत्म होगा आपका, तो आपका हो जाएगा 4650 आंसर। तो इस तरीके से आप दशमलव का गुणा कर सकते हैं अगर 10 के घात के रूप में हो तब। लेकिन अब आगे की हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे अलग पॉइंटेड मिल रहा है, यानी हमको एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया है 0.9 इंटू 12 यानी 0.9 गुणे 12। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हम दशमलव को हटा के जो पॉइंट वाले हैं उनको गुणा करते हैं। यानी जैसे 9 और 12 का हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 9 गुणे 12, 12 नवा 108। अब ये उत्तर हमारा 108 आ गया। अब आपको ये देखना है कि दशमलव कितने स्थान के बाद है, ये देखना है। हमने लिख दिया है क्योंकि दशमलव संख्या की स्थान 1 है। देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। यहाँ देखिए दशमलव 9 यानी दशमलव के उधर मात्र एक ही अंक है, तो जो एक, इसलिए जो गुणनफल होगा वो उसमें भी हम मात्र 1 अंक के बाद ही दशमलव लगाएंगे। ध्यान दीजिए, तो आपका उत्तर हो गया 10.8। 0.9 गुणे 12 का उत्तर हो गया आपका 10.8। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम एक सवाल के माध्यम से और भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फिर से एक सवाल देख लेते हैं इसी चीज पे। देखिए हमारा सवाल है, सवाल हम इस तरह है हमारा, जैसे हमने लिख दिया 0.009 गुणे 12। तो हम क्या करते हैं अंक को उठा लेते हैं, 12 9 गुणे 12, 12 नमा 108। ध्यान दीजिए, अब ये जो दशमलव को पॉइंट है कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है। ध्यान दीजिए 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 0.108। 3 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, 0.108 आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा वीडियो आपको मिल जाए। हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही एग्जांपल देखते हैं, एक ही तरीके से एग्जांपल देखते हैं। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 0.61 गुणे 0.07, 0.61 गुणे 0.07। तो आप क्या कीजिए 61 गुणे 7 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 7 के 7 7 6 42, 427। ध्यान दीजिए 427 आपका आ गया। अब देखिए कितने अंक है, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 अंक है दशमलव वाला, यहाँ भी दशमलव वाला 2 अंक है, यानी कुल मिला के आपके 4 अंक हो गए। यानी अब आपको 4 अंक के बाद लगाना है, 1 2 3 ही अंक है, तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब गुणा करके देख लीजिएगा, आपका उत्तर यही आएगा 0.0427। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। दिमाग में मैं छाप दूंगा, भूल के भी आप नहीं भूल पाओगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे वीडियो के माध्यम से रेगुलर पढ़ाई करते रहें। और भी एग्जाम्पल हमारे पास देखिए, यहाँ से गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं, 0.2345 इंटू 0.24। यानी आपको क्या करना है 2345 गुणे 24 कर देना है। तो आप जब गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 56286। ध्यान दीजिए, अब कितने अंक हो गए जीरो के, 2 2 4 2 6, 6 अंक जीरो के हो गए, यानी 6 अंक इधर से गिन लीजिए, जैसे यही लिखा है आपका 6 अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, जीरो बढ़ाइए, 6 अंक हो गया, ये आपका उत्तर आ गया। गुणा करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से गुणा बताया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से आपको गुणा बताया जा रहा है। तो लगभग उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद हम आवर्ती दशमलव की ओर चलते हैं, आवर्ती दशमलव हम सीखते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं आवर्ती दशमलव की। तो सबसे पहले हम आपको समझा दे रहे हैं कि आवर्ती दशमलव होता क्या है। आवर्ती दशमलव का ये मतलब होता है कि ऐसे अंक जिसका पुनरावृत्ति बार बार होता है उसे हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। यानी ऐसे अंक जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है उसे हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं 1.1/3। अगर हम 3 का 1 में भाग देना चाहें तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.333। यानी क्या 3 क्या रहा है, बार बार आ रहा है ना, यानी 3 क्या हो जा रहा है, 3 की पुनरावृत्ति हो जा रही है, अर्थात हम 1 3 लिख के 0.3 ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं, इसको बोलते हैं। यानी जिस पे डैश लगा होता है उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है।
तो इसको हम बोलते हैं जिसकी पुनरावृत्ति होती है ऐसे दशमलव, यानी ऐसे दशमलव, ऐसे अंक जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, ऐसे हम फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव बोलते हैं। ऐसे दशमलव को, यानी कहने का मतलब जैसे 0.3 के ऊपर एक पाई लगाई गई है उसको हम आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती बार बार ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे अंक जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उसे हम आवर्ती दशमलव के नाम से जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं आवर्ती दशमलव को हम कैसे भिन्न में परिवर्तन करेंगे, साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तन करेंगे। हम आवर्ती दशमलव है उसको हम साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तन करेंगे। एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम इसको कैसे परिवर्तन करेंगे। तो आपको देखना है कि हम इसी को परिवर्तन करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम साधारण भिन्न में ही परिवर्तन कर देंगे। तो दो तरीके से इसको परिवर्तन किया जाता है। एक लॉन्ग तरीके से, क्योंकि हम आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करवा रहे हैं इसलिए हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे नहीं और हम शॉर्ट टर्म में ही आपको बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार दिमाग खोल के देखो, दिमाग की बत्ती जला के बैठिए, आप हमारे वीडियो को देखिए, आप पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगे। ऐसा ट्रिक शायद कोई पढ़ाया होगा, शायद आपको मिले। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं 0.3 की। 0.3 देखिए यहाँ आवर्ती है, हम आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना लिख दे रहे हैं, हेडिंग भी आपकी लिख दे रहे हैं, भिन्न में बदलना। ध्यान दीजिए, हमने लिख दिया 0.3। देखिए 3 के ऊपर है एक डैश आवर्ती है, इसका चिन्ह मतलब होता है कि ये 3 बार बार लिखा गया है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, हम साधारण सिंपल भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आवर्त क्या है, 0.3 में आवर्त, यानी आवर्त क्या है आपका, आवर्त आपका क्या है 5। ध्यान दीजिए, आवर्त क्या है 3 है, तो 3 क्या हो जा रहा है, आवर्त बन जा रहा है ना, यानी 3 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी 3 3 3 3, जितना बार आप भाग देते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, आपका 3 ही आएगा। इसलिए छोटे में उसको मार्ड के रूप में लगा दिया जाता है। तो ये आपका 3 हो गया, तो आवर्त 3 हो गया। अब यहाँ देखना है, यानी अतः अंश हम क्या लेंगे, इसका जो अंश होगा, अंश हमारा क्या हो गया 3 हो गया। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, जो आवर्त होगा वही हमारा अंश हो जाएगा। अब देखिए जो आवर्त है, आवर्त में पॉइंट के बाद एक अंक रखा गया है, पॉइंट के बाद एक अंक रखा गया है। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक का आवर्त होगा तो पॉइंट के बाद 3 अंक का आवर्त हो सकता है। तो इस तरीके से भी आपको सवाल मिल सकते हैं। जैसे अब देखिए, अगर एक अंक है, चूंकि आवर्त में केवल दशमलव के बाद क्या इस तरह लिख सकते हैं, आवर्त में केवल एक अंक है। इसलिए हर में केवल एक 9 होगा। ध्यान दीजिए, अतः भिन्न, आपका उत्तर हो गया 3/9। ध्यान दीजिए, काट दीजिए, 3 का 3, 3 का 9, 1/3 आ गया। इसके लॉन्ग टर्म भी है और भी हम आगे एग्जाम्पल करके आपको बता रहे हैं। चलिए आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिख दिया 0.45। ध्यान दीजिए, अब क्या है 45 पे है ना, 45 पे है क्या, यानी 45। जो 45 लिखा है, यानी 45 लिखा है, वो जो 45 है ये बार बार हो रहा है, यानी बार बार 45 45 45 ऐसे आगे बढ़ जा रहा है, इसलिए दोनों अंक पे लगाया गया है। तो आपका अगर हम अंश की बात करते हैं, अंश आपका वही जो आवर्ती होता है वही अंश हो जाता है, यानी 45 अंश हो गया। और हर की बात करते हैं, यानी कितने आवर्त हैं, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कितने आवर्त हैं, 2 आवर्त है ना, इसलिए आपका हर क्या हो जाएगा 99। तो आपका भिन्न हो जाएगा आपका 45/99। ध्यान दीजिएगा, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चाहे जितना बड़ा हो आप उस तरह आप लगा सकते हैं। जैसे हम और भी एग्जांपल का, जैसे हमने लिख दिया 0.532, यानी हम 3 पे कर दिए, 532 तीनों पे कर दिए, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा। अगर अंश की बात हम कर लेते हैं तो अंश आपका हो जाएगा 532 और हर क्या हो जाएगा आपका 999, यानी 3 आवर्त है इसलिए 999। अतः अगर भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न आपका हो जाएगा 532/999। ये तो थी
ये हम किस पे बताए थे, आवर्ती दशमलव पर। आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलने का हमने तरीका बताया था। इसके बाद आपका अनावर्ती भी आते हैं, यानी मिश्र आवर्ती संख्या आते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि रुला ना सकेगा कि तू है बहाना। चलिए हम मिश्र आवर्ती दशमलव की अगर बात कर लेते हैं। अभी तक हमने आपको केवल आवर्ती के बारे में बताया था। जैसे इस तरह के सवाल में जैसे 0.5 यानी एक आवर्ती केवल हो तो इसका उत्तर हमने आपको बताया था 5/9 इस तरह के क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब हम इस तरह के क्वेश्चन पे आ जाते हैं मिश्र आवर्ती दशमलव के लिए, यानी जो आवर्ती है उसके बगल में भी कोई अंक हो। इस तरह से आप सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम करेंगे मिश्र आवर्ती दशमलव में हमारे पास है 0.188 के ऊपर केवल यानी 8 का ही आवर्त हो रहा है, बार बार 8 ही लिखे जा रहे हैं। एक यहाँ नहीं लिखा जा रहा बार बार, एक मात्र एक ही बार लिखा गया, लेकिन 8 का आवर्त जो है वो आपका बार बार होगा। तो आपको करना क्या, अंश बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है क्या, यानी अंश, यानी जो जिसकी आवर्त ना हो, जो अनावर्त हो। यानी जैसे अगर हम अंश की बात कर लेते हैं, अगर आपको अंश बनाना हो तो आप टोटल पहले पूरा अंक लिख दीजिए, यानी 18 आपने लिख दिया। अब लेकिन अनावर्त में क्या आपका एक है ना, तो एक घटा दीजिए, यानी आपका अंश तैयार हो गया क्या, 17। आपका अंश क्या हो गया, 17। अगर हम अब हर की बात कर लेते हैं, हर की बात अगर कर लेते हैं तो हर आपका क्या होगा, इस पे हमको चर्चा करनी है। यानी आपको ये देखना है कि एक यहाँ क्या है, एक आवर्त है और एक अनावर्त है। ध्यान दीजिए, एक आवर्त है, ध्यान दीजिए 8 आवर्त है और जो आपका एक है वो अनावर्त है। यानी एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया। जैसे एक आवर्त है, एक आवर्ती के लिए क्या लिखेंगे हम, 9 लिखते हैं। और एक ही अनावर्त है, एक अनावर्ती के लिए हम क्या लिखेंगे, 0। एक है इसलिए 1 0। अगर 2 होता तो हम 2 0 लिखते। अगर आपका 2 आवर्ती होता तो हम 99 लिखते। ध्यान दीजिए, एक है, यही ट्रिक है आपका, यही से आपको पकड़ना है कि आप कैसे काम करेंगे। तो आपका हर क्या हो गया, हर आपका हो गया 90। तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका 17/90। ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम अदर एग्जाम्पल के साथ आपको बता दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो हम ले देते हैं 0.4321 ठीक है। अगर हम यहाँ इस पे बात कर लेते हैं और हमारा है 213 पे हम मान लेते हैं, 213 पे है आपका, 213 पे हम दूसरे मार्कर से लिख दे रहे हैं। इस तरह से है आपका 213, इस तरह से सवाल है आपका। देखिए 0.43213 और यहाँ आवर्त किसका है, बार बार क्या लिखा जाएगा, 213 लिखा जाएगा। अब आपको देखिए ध्यान से, अब आपको करना क्या है, बहुत आसान तरीका है। आप सारे अंक यानी घटाना किसको है, जिसका आवर्त ना हो, जो अनावर्त हो उसी को आपको घटाना रहेगा। तो अगर हम अंश की बात कर लेते हैं तो अंश आपका बहुत आसानी तरीके से आ जाता है। 4321 में से यानी 43,213 में से आपको क्या घटा देना है, 43 आपको घटा देना है। तो आपका हो गया 0 और 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बचा 1, यानी आपका बच गया 43,117। ये आपका अंश हो गया। लेकिन अगर हम हर की बात कर लेते हैं, हर में हमने एक चीज आपको बताया था कि जितने आवर्त होंगे उतना आपका 9 हो जाएगा। यानी कितने आवर्त हैं, 1 2 3, तो 3 9 लिख दीजिए। और कितने अनावर्त हैं, 2 है, इसलिए हम 2 0 बढ़ा देंगे। अर्थात आपका भिन्न क्या तैयार हो गया, आपका भिन्न आपका तैयार हो गया 43,170/99920। ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपका भिन्न तैयार हो गया। ठीक है, बाकी आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, टेक केयर।